नमस्कार। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। हाईकोर्ट के माध्यम से लगातार इस पर सुनवाई चल रही है, लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव अब पूरी तरह से टलते हुए नजर आ रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे भावी प्रत्याशियों के मन में अब मायूसी छा चुकी है। विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे प्रधानी के चुनाव। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पर संकट पूरी तरह से गहरा गया है। अब ऐसी संभावना बन चुकी है कि यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद ही हो पाएंगे पंचायत के चुनाव। प्रशासक के रूप में प्रधानों को मिल सकता है एक और 6 माह का कार्यकाल। जी हां, अभी वर्तमान में प्रधानों का कार्यकाल विस्तार करते हुए 6 महीने के लिए उन्हें कार्यकाल विस्तार दिया गया है, लेकिन अभी 6 महीने और कार्यकाल आगे बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसलिए उन्हें एक और कार्यकाल अर्थात अगले 6 महीने का और अधिक एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है। यूपी पंचायत इलेक्शन 2026 में एक बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है कि यूपी में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे। ऐसे में ग्राम प्रधानों को एक और कार्यकाल प्रशासक के रूप में मिल सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला हाईकोर्ट में लगातार सुनवाइयों के दौर में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में लगातार सुनवाई हो रही थी, लेकिन फिर लखनऊ से सीधे इलाहाबाद मुख्य पीठ के पास केस को ट्रांसफर कर दिया गया और इस पर अब मुख्य पीठ सुनवाई कर रही है। लेकिन इसी बीच समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने पंचायत चुनाव पर ग्रहण लगा दिया है। दरअसल समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग पंचायत आरक्षण पर अपनी रिपोर्ट नवंबर-दिसंबर से पहले नहीं दे पाएगा। यदि उसके बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं तो फिर नवंबर-दिसंबर में आने वाली रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए प्रशासक के रूप में प्रधान को 6 माह का एक और कार्यकाल मिलने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानी का चुनाव अब विधानसभा चुनाव से पहले होना संभव नहीं है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल 2026 में होने थे, लेकिन ये चुनाव समय पर नहीं हो सके। 26 मई 2026 को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया, तो पंचायती राज विभाग ने 6 माह के लिए उन्हें ही प्रशासक के तौर पर कार्यकाल विस्तार दे दिया। यह अवधि नवंबर में समाप्त हो जाएगी। वहीं मई में ही समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जिसे पंचायत चुनाव में आरक्षण के मामले में अपनी संस्तुति देनी है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अपनी रिपोर्ट देने में न्यूनतम 6 माह का समय पिछड़ा वर्ग आयोग लगाएगा। आयोग को रिपोर्ट देने के लिए सभी 75 जिलों में जाना है, जबकि 17 अगस्त 2026 तक 22 जिलों में ही अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग भ्रमण कर पाया है। 18 मई को आयोग के सदस्य कन्नौज में और 19 मई को फर्रुखाबाद में गए थे। इस तरह से देखा जाए तो 50 से ज़्यादा जिले अभी भी सर्वे के लिए बाकी हैं। वर्ष 2022 में चुनाव में जनवरी में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई थी। इस बार भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कह चुके हैं कि यूपी में विधानसभा चुनाव अपने तय समय पर होंगे, क्योंकि चुनाव हमारे लिए संवैधानिक वैधता है। यानी दिसंबर के बाद यूपी में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन चुनावों की प्रक्रिया अप्रैल मई तक निपटेगी। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जून जुलाई में होना ही दिखाई दे रहा है, माफ़ करें, अभी होना मुश्किल दिखाई दे रहा है और अगले साल मई से पहले पंचायत चुनाव होने की संभावना नहीं बन रही है। मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। फिलहाल ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने संबंधी 25-26 मई के शासनादेश को असंवैधानिक बताया है। इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 19 अगस्त निर्धारित की गई है। अर्थात आज उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संदर्भ में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन जो संभावनाएं बनकर आ रही हैं वह यह कह रही हैं कि अब पंचायत चुनाव के होने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अर्थात विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव हो पाना संभव नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे प्रधानी के चुनाव, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का सबको इंतजार है। आपको क्या लगता है सम्मानित साथियों, कब तक उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं और उसके बाद पंचायत चुनाव भी कब तक कराए जा सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा।